बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसके बारे में हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी है। और ये टॉपिक जो है वो इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में है कि जब आप यूके में नए नए आते हैं एज ए स्टूडेंट, तो इमिग्रेशन में एयरपोर्ट के ऊपर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन क्वेश्चंस के ऊपर फंस जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को तो ये भी सुनने में आया कि डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो ये टॉपिक जो है और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे जो जो नाज़रीन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, यूके में आना चाहते हैं और आप परेशान हैं कि इमिग्रेशन के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, या हमें एयरपोर्ट के ऊपर कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, हम नए नए यूके में आ रहे हैं, क्योंकि कंट्री में होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में होते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट जो होता है यूके का बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि जब आप यूके में लैंड करते हैं तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इसी घबराहट और नर्वसनेस में क्वेश्चंस के गलत आंसर दे देते हैं, जिनकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इन सम सिचुएशंस दे कुड बी डिपोर्टेड फ्रॉम द यूके। सो आज की हम इस वीडियो में उन तमाम सवाल जो होते हैं, मुश्किल सवाल जो होते हैं, टफ इमिग्रेशन क्वेश्चंस जो होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। मैं जब यूके में आया था तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मुझसे किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए थे जब मैं यूके में आया था। तो क्वेश्चन जो होते हैं, मेन क्वेश्चन जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपसे बेसिकली वो ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि आपने कहीं वीजा बाय तो नहीं किया, कि आपका वीजा जो है वो जेन्युइन है। बेसिकली अगर आप पहली मर्तबा यूके में आ रहे हैं तो ये डिटरमिन करना चाहते हैं वीजा ऑफिसर, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपसे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, आपके कोर्स के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि आपने यूके में आना है तो कौन से आप कोर्सेज जो है वो स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, अपने मॉड्यूल्स का, आपने जो कोर्स करना है उसका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए जब आप यूके में आते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स के क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि उनका एक्सेंट आपको पता है कि ब्रिटिश एक्सेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप स्कॉटलैंड में आ रहे हैं तो स्कॉटिश एक्सेंट जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस वजह से। और वो जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो अपने एक्सेंट में थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मुश्किल पेश आती हैं कि उन्हें इमिग्रेशन क्वेश्चन का जो है बिल्कुल आंसर देने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। उन्हें इमिग्रेशन ऑफिसर्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो उनके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका नॉलेज जो है लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप इतनी है कि आप जो होता है उनकी इंग्लिश को समझ सके और उनको इंग्लिश में जवाब दे सके। तो इस वजह से आपने जो है वो घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नर्वस हो जाते हैं, आपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना। यूजली वो आपसे पूछते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, अकोमोडेशन के बारे में पूछते हैं कि आपने अकोमोडेशन जो है आपकी कहाँ के ऊपर है, आपने अगर जो है यूके में अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है तो आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे। तो ये जो है इस किस्म के क्वेश्चन नॉर्मली आपसे करते हैं। तो अब हम आपसे अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि मुझसे उन्होंने क्या क्वेश्चन किए थे, कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब मैं आया था यूके में एज ए स्टूडेंट तो मुझसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या क्या क्वेश्चन किए थे और मैंने उनके क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इंग्लिश जो थी अच्छी थी, मैंने बीबीसी के प्रोग्राम्स देखे थे, उसके अलावा जो इंग्लिश मूवीज थी वो मैं देखता था, जिसकी वजह से इंग्लिश के ऊपर मेरी ग्रिप्स जो थी अच्छी थी, मुझे इंग्लिश समझने में कोई मुश्किल जो है पेश नहीं आई। तो मुझसे सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वेयर आर यू गोइंग, कहाँ तुम जा रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो मैंने उन्हें ये बताया कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। उसके उसके अलावा उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप जो है यहाँ पे क्या करने आए हो, वाई आर यू इन द यूके। सो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मैं यूके में स्टडी करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे यूनिवर्सिटी का नाम पूछा था, मैंने उनको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया। उसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके कोर्सेज जो है कौन कौन से मॉड्यूल है, क्योंकि उनको सब चीज़ों का पता होता है कि आप जो है वो कौन से कोर्सेज के ऊपर आ रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। क्योंकि जब आप आपसे अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम जो डालते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन जो है इमिग्रेशन ऑफिस का सर के सामने आ जाती है। तो आपने बिल्कुल गलत बयानी से काम नहीं लेना, जो जो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन जो है वो आपने उनको देनी है।
तो आपको अपने जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं उसका पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उसको पता होता है कि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इन सवालों का सही जवाब दे सकें। तो इस वजह से बहुत स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब दे देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट जो है वो डिपोर्ट भी हो सकते हैं यूके से। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। उसके अलावा उन्होंने पूछा था कि आप जब यूके में आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, व्हाट विल यू डू। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका इंटेंशन है यूके में सेटल होने का, तो आपने उनको नहीं बताना, ठीक है ना। और यूके गवर्नमेंट और इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो ये चाहते हैं कि यूके में स्टूडेंट जो आते हैं वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस जाएं। तो एट दिस स्टेज आपने उनको ये बताना है कि आई एम हियर टू स्टडी इन द यूके एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय स्टडी आई विल गो बैक टू माय कंट्री। मैंने उन्हें यही बताया था कि मेरी जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी मैं अपने कंट्री में वापस चला जाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि आप जो है यूके कल्चर में किस तरह सेटल होंगे। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मेरी जो है इंग्लिश अच्छी है, मैं समझ सकता हूँ, मैं यूके में नया नया आया हूँ, बट आई विल ट्राई टू सेटल इन द यूके। आई अंडरस्टैंड द लॉज, आई विल सी द कल्चर, लोग कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं यहाँ पे मैं देखूंगा, और आई विल बी पार्ट ऑफ यूके सोसाइटी, ठीक है ना। तो आपने उनको इस बातों के कॉन्फिडेंटली जवाब देने हैं। तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं होता। अगर आपकी मेन थिंग है, क्रक्स ऑफ द वीडियो ये है कि आपको की जो है वो लैंग्वेज स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको उनकी बातों की समझ आनी चाहिए। और बेसिकली मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो आपके कोर्स के बारे में पूछेंगे, आपका यहाँ पे यूके में स्टे करने का पर्पस कहाँ क्या है, आप कहाँ पे जा रहे हैं, और आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि वो कौन से सिटी में वाक़ है, और आपके कोर्सेज मॉड्यूल्स का आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो हमें एक फ्रेंड के तवज्जुह से पता चला था कि वो जब यूके में आया था तो उसको ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आपने अपनी वीजा कहाँ से बाय किया। बेसिकली वीजा ऑफिसर ये डिटरमिन करना चाहता है, ये ट्रिक क्वेश्चन पूछ के, कि कहीं जो है इसने वीजा कहीं से बाय तो नहीं किया, ये जो है ये जेन्युइन स्टूडेंट है। तो आपने जो है घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंटली इस बात का जवाब देना है। तो उसने उसको जवाब दिया कि मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मैंने कहीं से वीजा बाय नहीं किया। तो फिर वो चेक कर लेते हैं, कोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। उसने उन्हें बताया कि मैं जो है वो यूनिवर्सिटी की फीस पे करके आया हूँ, तो वो चेक भी कर लेते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी की फीस पे की है या नहीं पे की है। तो ही वॉज अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड ही गॉट अवे विद इट। मगर अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, अगर आपने वीजा कहीं से बाय किया है, तो आप फंस सकते हैं। तो प्लीज 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 कहीं से भी अगर आप वीजा बाय कर रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है ना। और अपने क्योंकि आप अपना कैरियर और अपना जो फ्यूचर जो है वो अपने मुस्तकबिल को जो है वो आप खतरे में डाल रहे हैं। तो बी जेन्युइन, ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट एंड उम्मीद है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड आपकी जो एम्बिग्यूटीज है, जो भी आपकी नर्वसनेस है, वो दूर हो जाएगी। और आपको ये करना है कि आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल करना है। मेक श्योर कि जो आपसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर बात कर रहा है आपको उसकी समझ आए और आप कॉन्फिडेंटली उस बात का जवाब दे सकें, ठीक है। और इसके अलावा लाइक जब उससे ये क्वेश्चन पूछा था तो वो पहले पहले जो है वो कंफ्यूज हो गया था कि ये वीजा ऑफिसर जो है क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने वीजा कहाँ से बाय किया था। तो उसने अपने आप को काम डाउन किया, उसने कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दिया कि मैंने वीजा कहीं से बाय नहीं किया, मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मैं यूके में स्टडी करने आया हूँ। आप मैंने यूके में जो है आप अपनी फीस पे की, आप चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर जो है सारा वेरीफाई किया था, उससे क्वेश्चन पूछे थे कोर्स के मॉड्यूल के बारे में। जब उन्होंने तमाम जवाब दे दिए थे उसने, तो उसके बाद जो है वीजा ऑफिसर जो है सेटिस्फाई हो गया था और उसको जो है स्टंप लगा के उसको उसने जाने दिया था एयरपोर्ट से बाहर, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन थे, इस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वीजा ऑफिसर जब आप यूके में एंटर होते हैं। तो उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। तो जो नाज़रीन हमारे चैनल के ऊपर नए आए, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और जहां जहां भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।